ठीक है। तो मेनली ये होता है कि जो जिनकी क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं, ये होती हैं, तो उनका दुनिया को देखने का नजरिया या ऑपोजिट जेंडर महिलाओं के प्रति या किसके प्रति उनका माइंडसेट एकदम अलग होता है। ठीक है। तो वो आप कैसे पता लगा सकते हैं? मेनली एक चीज ये है कि उनके क्या ट्रेट्स होते हैं बेसिकली, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स बोलते हैं, जो थिंकिंग पैटर्न्स होती है, उससे आप पता लगा सकते हैं। दूसरा चीज ये होता है कि आप लेटर आई से भी बहुत हद तक पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो ऑलवेज आई से कि लोग जो जनरली हैंडराइटिंग एनालिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि लेटर टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेटर टी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लेटर आई। तो आई में हमने बेसिकली ये कवर किया था, तो आई जस्ट गो पीछे से लेके आगे तक जो क्लास में मैंने कवर किया था, कि जनरली हमारा लेटर आई हम ऐसे लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, या ऐसे लिखते हैं, करेक्ट, या ऐसे लिखते हैं, है कि नहीं? तो ये आई हो गया, ये आई, ये हो गया, ये आई, तो ये हो गया आपका बेसिकली इंडिपेंडेंट। ओके। और ये बेसिकली एक नाव की तरह है बेसिकली। ठीक है, आप देखोगे तो, अगर हम देखें तो जनरली हमारा जो जीवन है बेसिकली, तो ये आपका ऊपर वाला हिस्सा ये हो गया, दैट इज योर मदर, एंड द बॉटम पोर्शन इज योर फादर। सेम चीज यहाँ पे, मदर एंड फादर। तो जितना वेल फॉर्म्ड ये होता है, ओके, उतना आपको आपके बारे में पता चलता है। तो जनरली अगर आप वेल राउंडेड लोगों को देखें, उनकी आई ऐसे होती है, ठीक है, नॉर्मल जैसी, या ऐसे होती है। एक सेकंड, आई थिंक जी थोड़ा बात चले। हाँ, हेलो। तो ये आपकी परफेक्ट सॉर्ट ऑफ आई हो गई। ठीक है। एंड दीज टू आर परफेक्ट आईज, दिस इज इंडिपेंडेंट, और ये बेसिकली आईज ये हो गई। ठीक है। एंड व्हाट एल्स वाज देयर? सो हम आई को कैसे एनालाइज करेंगे? आपको देखना है कि आपकी कौन सा वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग रहता है। ठीक है। तो अगर आपका रिलेशनशिप विद योर फादर इज मोर स्ट्रॉन्गर, देन योर आई विल बी सॉर्ट ऑफ लाइक दिस कंपेयर टू योर मदर। एंड अगर डिस्टेंस सॉर्ट ऑफ ज्यादा है, करेक्ट, तब आप पता लगा सकते हैं कि मेनली जो इन्फ्लुएंस आपके पेरेंट्स आप पे रखते हैं लाइफ लॉन्ग, अगर आपके जैसे अमिताभ बच्चन जी हो गए, उनकी जो अपब्रिंगिंग हो गई, वो हमेशा बोलते हैं कि मेरी जो वैल्यूज है ये है, हरिवंश राय बच्चन के थ्रू आई थी। तो उनकी हैंडराइटिंग में आप उनके आई फॉर्मेशन को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे पता चलती है कि आपकी वैल्यूज क्या आप सोचते हैं, क्या आपके अंदर जो ट्रेट्स हैं, जैसे हार्ड वर्किंग हो गया, या ऑनेस्टी हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, या आपका हो गया कि नो समय पे पंक्चुअलिटी, ये सब जनरली आपके पेरेंट्स के फादर जो फिगर होते हैं उनके थ्रू, लाइक नेक्स्ट चीज हो गया जो हमारे मदर के थ्रू हमको पता चलता है, वो सॉफ्ट स्किल्स जनरली होते हैं, जैसे काइंडनेस हो गया, या गिविंग नेचर हो गया, या जो भी लविंग नेचर, ये सब हो गया, तो वो मदर के थ्रू ये आता है। तो कभी कभी ये होता है कि ड्यू टू सम इश्यूज और पास्ट और ये सब, तो वी डोंट गेट ऑल दिस, राइट, समटाइम्स वी डोंट गेट ऑल दिस बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, या पेरेंट्स बिजी रहते हैं, तो ये सब जो नेचर होता है ये सब नहीं आता है। तो 1 to 7 years हो गया, तो 0 to 7 years हमारे मदर के थ्रू होता है, और 7 to जो भी आई वुड से 16 years इज योर फादर, आपके इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो ये आपके लेटर आई के थ्रू आपको पता चलता है। जो यहाँ पे आप शार्पनेस देख रहे हैं, वो बेसिकली दिखाता है कि आपको सर्टन छोटे मोटे इश्यूज हैं विद पेरेंट्स, और अगर आई बस ऐसे है, करेक्ट, तो नीचे में योर फादर डजंट हैव दैट मच इन्फ्लुएंस ओवर यू, और मे बी इज बिजी विद वर्क, एंड आपका प्रॉपर रिलेशनशिप फॉर्म नहीं हुआ था।
तो ये आप आई से पता लगा सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए आप 18 या 20 25 के बाद आप आपके पेरेंट्स कोई इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं आप पे, तो आपका लेटर जनरली आई ऐसे हो जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए आपकी हैंडराइटिंग ऐसे है, ओके, आपने लिखा है और आपने सब एनालाइज किया, ओके, सिग्नेचर इंक्लूडेड, तो उसके बाद आप लेटर आई देखते हैं, तो उससे आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। मतलब कि अ, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है डिफरेंट चीजों को लेकर के, वो लेटर आई से पता चलती है। ठीक है। तो किसी को कोई क्वेश्चंस है? अब हम लेटर टी के तरफ जाएंगे। मैं थोड़ा ऐड होने में देरी हो गया। मुझे हाँ बताइए, वो जो आइडियल आई कौन सा है, पहले जो जो दो लिखा है हाँ, पहले, जो एकदम जो पहले दो वाला। लिखा था मैंने, ये बेसिकली वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, और ये आपका थोड़ा सॉफ्ट ऊपर में सर्कल होके नीचे। ठीक है। तो ये दोनों आइडियल आइज है, ये बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, जनरली लोग ऐसे ही लिखते हैं आई। ठीक है। तो ये दो आइज, ये। और कोई क्वेश्चन है? ये तो हम लेटर टी के बारे में जाएंगे। ठीक है, तो हम लेटर टी में मैंने क्या किया था लास्ट क्लास में, किसी को याद है? लेटर टी में हमने क्या सीखा था? हाँ, तो एनीवेज, I'll just share the screen. ठीक है, I'll just mute everyone. Okay. तो I'll just cover this in 5 मिनट में मैं बस बता देता हूँ आपको। तो लेटर जो टी है, ये एक पेड़ की तरह होता है। ठीक है। ये आपकी जो स्टेम हो गई, स्टेम रीजन हो गया, और ये बेसिकली ब्रांच की तरह हो गया। तो इसमें काफी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, काफी ज्यादा। तो इसीलिए ये बताया जाता है कि लेटर टी में बेसिकली 32 प्लस कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आराम से। ठीक है। सो बेसिक चीज ये होती है कि अगर आप टी लेटर फॉर्म कर रहे हैं, वो मेनली हम देखते हैं, फर्स्ट चीज हम देखते हैं हाइट क्या है इसकी। ठीक है। हाइट से ये पता चलता है कि इसका जो सेल्फ रेस्पेक्ट हो गया, या आत्मसम्मान जिसको कहते हैं, और सेल्फ एस्टीम हो गया। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम में अंतर होता है कि आप अपने बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो सेल्फ एस्टीम ये हो गया कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, जो सेल्फ के बारे में होता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हो गया, आप दूसरे को दिखाते हैं जो। ठीक है। तो कुछ लोग ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं पर यहाँ पे इनसिक्योर होते हैं। तो मेन चीज यही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ मैं एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ, मेरे पास अच्छा घर हो, गाड़ी हो, मैं डिजर्व करता हूँ बेसिकली, तो आपका सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होता है। तो ये अगर थोड़ा नीचे है, ये लो सेल्फ एस्टीम ये करता है मेनली। इनको फेल होने से डर लगता है। ये लो गोल सेट करते हैं, मतलब अगर अच्छे हैं पढ़ाई में, मे बी उनकी कैपेबिलिटी है कि 90 95 ला सकते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं 70 75% स्टूडेंट हूँ, तो मैं उतना कहीं एम करूंगा, या छोटे से कॉलेज या नॉर्मल जॉब, ये सब। तो ये अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करते हैं, क्योंकि अपने बारे में थोड़ा सा ये करते हैं, तो बोलते हैं कि मॉडेस्टी होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन मेनली ये बारे में ये सोचते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज हमारे बीच में आ जाती है। ठीक है। ये काफी कॉमन है, ये दो काफी कॉमन है। 70% लोगों का इधर बीच में होता है या नीचे होता है। ठीक है। तो ये जनरली इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो घर है, परिवार, या जो भी दिखाया गया, इसमें लोगों को बोलता है कि फेल हो जाओगे, ज्यादा नहीं उड़ो, ये वो। तो वो टेंडेंसी आ जाती है। तो जो बीच वाला होता है वो कुछ चीजों में अच्छी होती है। ठीक है। कि जैसे पढ़ाई में मेनली इफ दे एम 90 95%, देन स्पोर्ट्स हो गया, या
मे बी कुछ लेना होगा, उनको ट्रैवल करना हो, ये हो गया, तो उनको लगता है कि ये सब चीजें मैं नहीं कर सकता। मेनली मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ या किसी चीज में अच्छा हूँ, लेकिन उनका है कि अगर मैं ये बताऊं तो ये दो तीन चार एरियाज हो गए लाइफ के, जैसे वर्क, हेल्थ, ये हो गया, कुछ कुछ चीजें और हो गई, ठीक है। तो वो एक चीज में बोलते हैं कि ये चीजों में मैं अच्छा हूँ, बाकी चीजों में मैं उतना अच्छा नहीं, उनकी कॉन्फिडेंस नहीं होती है इस चीजों में। तो ये बीच वाले एरिया बेसिकली इसका हो गया। एंड तो आई जस्ट गो लिटिल बैक, तो मैं दूसरा सा व्हाइट बोर्ड, ये आपको समझ में आ गया आई होप। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, लो सेल्फ एस्टीम, एवरेज सेल्फ एस्टीम आपको समझ में आ गया, तो देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू। तो नेक्स्ट थ्री बेसिकली, ये थ्री फोर्थ का ही हो गया। तो दिस इज अ गुड गुड थिंग टू हैव, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। आई से कि आप अगर आपको लो सेल्फ एस्टीम है या एवरेज सेल्फ एस्टीम है, तो फर्स्ट मेक इट लाइक दिस, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे, डायरेक्टली ऊपर एम करेंगे, तो वो नहीं होगा, राइट। मान लीजिए आप हाई जंप अगर आपने देखा है, करेक्ट, तो अगर आप इतना लो एम कर रहे हैं लाइफ में, तो मैं कहूंगा कि धीरे धीरे आप बढ़ाओ अपनी कैपेबिलिटीज और ये। लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप मारेंगे, तब मे बी यूल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस लेवल तक सक्सीड कर सकते हैं, या आई डोंट नो, कुछ लोग का है कि कर लेते हैं। तो इट इज बेटर इफ यू कैन रेज योर टी बार टू हियर एंड कीप इट लिटिल वेल बैलेंस्ड, एंड थोड़ा राइट साइड में आप इंक्रीज करें, क्योंकि ये होता है कि लेफ्ट साइड में अगर आप मान लीजिए आप ऐसे टी बार मान लीजिए आप कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में ज्यादा है, तो वो बेसिकली हो गया कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, ठीक है। वो भी हमने कवर किया था, आई थिंक अशोक वाज नॉट देयर इन दैट पॉइंट इन टाइम। तो ये हो गया आपका पास्ट, ये हो गया आपका फ्यूचर। राइट साइड इज द फ्यूचर, लेफ्ट साइड इज द पास्ट, एंड जो तीन हिस्से हमारे हो गए ऊपर से नीचे जाने का, जो ये पार्ट हो गया, दिस इज योर माइंड, एंड दिस इज your basically body and this thing, and your, इसको क्या मैंने बोला था, दिस इज योर बेसिकली जो डिजायर का ये हो गया, रीजन हो गया। तो ये तीन रीजन हो गए। तो जहां पे भी स्ट्रोक आपका ज्यादा बड़ा रहता है, तो आप पास्ट के बारे में ज्यादा ये करते हो, तो प्रोक्रेस्टिनेशन इसमें हो गया, पास्ट के बारे में इस रीजन में हो गया। आई थिंक दैट वी बेसिकली कवर्ड। तो ट्राई एंड इंक्रीज योर टी बार का लेंथ, लेंथ इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज इफ यू आर जस्ट साइनिंग लाइक दिस, इट्स नॉट सो गुड, क्योंकि आपकी एनर्जी कम है इस रीजन पे, ठीक है। अगर आइंस्टाइन का, आइंस्टाइन नहीं, एडिसन, करेक्ट, आप जाके एडिसन की हैंडराइटिंग देखिए, वो उसका टीबार ऐसे है, करेक्ट। सो दिस डिनोट्स एंथुजियाज्म, स्पेशली इस पे पार्ट पे। एंड इफ यू आर पुटिंग टी-बार very with lot of pressure, right, that denotes willpower, that is also great. So these two are great traits, enthusiasm आपका हो गया और विल पावर हो गया। तो कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं एकदम पतला जैसा, तो दिस इज नॉट गुड, क्योंकि आप कोई भी चीज मतलब एक कम लेवल पे मान लीजिए आप कर रहे हो, या हाँ बस ऐसे ही कर दिया, ठीक है, लेकिन विल पावर ये होता है कि हाँ मुझे करना है किसी, तो उनकी हर चीज में, हर चीज करने में थोड़ा वजन रहता है, इसमें कोई वजन नहीं है। मतलब आप ऐसे ही कर रहे हो, जैसे आप मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में चल जाए, वो ऐसे ऐसे ही मतलब खाने पीने मौज मस्ती, कभी कभी, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जनरली जो ये होता है कि आपका वेट ये होना चाहिए। सो दिस इज ग्रेट एंड दिस इज ग्रेट, सम दो चीजें हैं जो बहुत ही, अगर आपको सक्सेस एक लेवल पे चाहिए, तो दीज टू आर ग्रेट ट्रेट्स टू हैव।
सो इफ यू सी सक्सेसफुल पीपल, उनका टी बार काफी का लेंथ बड़ा होता है, और थोड़ा सा प्रेशर डाल के टी बार ये करते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? देन वील मूव ऑन टू हाई गोल्स एंड ड्रीमर वाला part. ए बॉडी माइंड, ये जो बोला यहाँ पर और एक बार बोल दे, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हाँ, किए करेक्ट। थे तो कि जोन्स बेसिकली मैंने ये बताया था कि जैसे लेटर एफ हो गया, ठीक है, तो हमको इसको 3 भाग में कैसे बाहर बांटेंगे। तो ये अपर जोन हो गया विच डिनोट्स योर इंटेलेक्ट एंड माइंड। तो अगर हम एक फिगर को ऐसे, एक सेकंड, तो जो भी लेटर्स हम फॉर्म करते हैं वो एक डिनोशन होती है हमारे बॉडी की, राइट। कोई भी, मान लीजिए आपने ये टी बार ऐसे कुछ ऐसे बना दिया, मतलब ये कुछ बता रहा है आपके बारे में, ठीक है। तो अगर हम इस जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, तो हमारे ये दिमाग है। तो अगर आपका दिमाग जैसे महेंद्र सिंह धोनी का के जैसे चलता है, या ये है, तो आपके लेटर्स ऐसे करके बड़े होंगे, क्योंकि वो दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, नए नए आइडियाज ये डालते हैं। ठीक है, अगर धोनी का आप सिग्नेचर देखोगे तो वो ऐसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे, बहुत बड़ा सा उनका ये है। तो इंटेलेक्ट ये होता है। दूसरा है कि आप अगर मिडिल जोन में, ये हो गया मिडिल जोन, ये बताता है जैसे बॉडी में जैसे हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट इस मोमेंट पे आप अपने दिल को ऐसे छुइए, तो ये मोमेंट पे बीट कर रहा है, ये ना पास्ट देख रहा है ना फ्यूचर देख रहा है, ये आपका प्रेजेंट मोमेंट देख रहा है। तो जो भी आप अभी कर रहे हो, जैसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट मोमेंट पे है, ठीक है। लेकिन आपका दिमाग ये है, वो फ्यूचर का सोच सकता है, पास्ट के बारे में भी सोच सकता है, इस मोमेंट के बारे में बहुत कम सोचते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया। और तीसरी चीज हो गई, अगर आपके पास बहुत ही चीजें करने की का डिजायर है, क्षमता है, या आप बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ बहुत, मतलब ये चाहते हो, तो आपका ये पार्ट बहुत ही बड़ा होगा। जैसे अगर आप ऋतिक रोशन का देख ले, तो उनके लूप्स नीचे के बहुत बड़े हैं, मतलब वो बहुत ही हाई लेवल पे जीना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, इसलिए इस एज में वो बहुत एक्सरसाइज, मतलब कि जिम जाते हैं, ये जाते हैं, बड़ी फिल्में करते हैं। तो जनरली उनके एज के लोग जनरली एक प्लाटू कर जाते हैं, राइट। तो ये बेसिकली 3 लेवल्स हो गए। कोई भी, तो आप कोई भी लेटर का ले लीजिए, ए बी सी, ठीक है, तो उस लेटर से आप बेसिकली मैप कर सकते हैं। बस आपको ये तीन तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो उससे आप कोई भी लेटर को देख सकते हैं, इतना ज्यादा चीजों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, अगर आप ये 3 5 चीजें बेसिकली याद कर सकते हैं। जो लेफ्ट साइड है वो पास्ट को डिनोट करता है, फ्यूचर को डिनोट करता है, और ये माइंड को, ये बॉडी को, और ये बेसिकली आपके जो लोअर हिस्सा हो गया बॉडी का, वो डिजायर वाला जो हिस्सा हो गया, ठीक है, उसको डिनोट करता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? वर्ल्डली डिजायर मैंने हाँ, वर्ल्डली डिजायर हो गया, चलो एक चीज, एक तरीके से सब कुछ डिजायर बेस्ड ही है। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आप अपनी कुछ भी चीजें, अपना इंटेलेक्ट बढ़ा रहे हैं, तो वो भी माइंड का पार्ट हो गया। और अगर आप सब चीज डिजायर बेस्ड ही होता है एक तरीके से, करेक्ट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्डली डिजायर ओनली। ठीक, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? फ्यूचर कौन वाला है? फ्यूचर फ्यूचर राइट साइड वाला है, करेक्ट। सो राइट साइड वाला, ये हाँ, टी का जो कट है वो राइट साइड होने हाँ से तो फ्यूचर, लेफ्ट साइड होने से पास्ट। हाँ वो तो पहले पढ़े थे। हाँ हाँ, करेक्ट, वो प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था, आई थिंक फॉर अशोक वी एकदम कवर्ड दैट फर्स्ट दो पार्ट। तीन क्लास उसी में हुआ था। फर्स्ट दो हाँ, तीन क्लास उसी में हुआ था। हाँ, तो मैं जस्ट एज एन एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना नाम जैसे लिखा, करेक्ट। तो अगर मैं इसको बेसिकली 4 जो भी हिस्सों में मैं कवर कर दूं, करेक्ट, या इसको, तो लोअर रीजन इज नॉट देयर बिकॉज इनफ लेटर्स नहीं है। तो ये माइंड हो गया, ये
आपका बॉडी हो गया, राइट. दिस इज अपर जोन. इफ आई जस्ट पुट दिस इज मिडिल जोन एंड दिस इज लोअर जोन. ठीक है, माइंड बॉडी का यू ऑलरेडी नो. सो दिस इज द पास्ट and this is the future. Okay. So this shows if you're going upwards, and this one, this is my thought process is more in the future, right? And intellect wise I'm somewhere in the good part, तो इसीलिए मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, because I think on those lines. And past का उतना नहीं है in comparison, correct? Because this is here. अगर ये बड़ा होता, for example, this goes more towards the past, right? So by this method, upper zone, middle zone, lower zone, and past and future, you can analyze any handwriting. Okay, एक second, I just go. अगर आपके कोई questions है पूछ सकते हैं. Anything else? Then we'll move on to the next. Yeah. So अगर कुछ special पढ़ना है इस क्लास में, then you can say, or else I have something ready which I can take, because we have another 20-30 minutes. We will cover something important. नया कुछ सीखा, ये सब तो हो गया. अब हाँ, जो भी करेक्ट सोच रहे हो करेक्ट सीखा. करेक्ट. तो अशोक हैड दिस क्वेश्चन की जो लास्ट क्लास में हमने जो कवर किया था, वो उनके लिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं है. सो आई जस्ट कवर मे बी 10-15 मिनट्स विल टेक एक्स्ट्रा. तो अगर आप रेडी हो तो देन वी कैन स्टार्ट. ठीक है. सो बेस लाइन हमने बेसिकली कवर कर दिया था, जो ऊपर जा रहा है, जो नीचे जा रहा है, करेक्ट, वो पार्ट हमने बेसिकली कवर कर लिया था. तो नाउ आई थिंक वी कैन गो टू स्लैंट्स, राइट, जो स्लैंट है. सो स्लैंट इज बेसिकली जो राइटिंग का झुकाव होता है, ठीक है, बेसिक लेटर्स का. सो फॉर एग्जाम्पल जो एक्सिस होती है जिसपे हैंडराइटिंग झुकती है, तो उसको बोलते हैं स्लैंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, सो दिस इज एंगल बिटवीन 90 degrees एंड 125 degrees, स्लैंट हो गया. ठीक है. या मैं थोड़ा पीछे की तरफ लिख रहा हूं, ठीक है, तो ठीक है, तो मेरा राइटिंग हो गया बेसिकली 90 डिग्रीज के पीछे. और अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये बेसिकली 135 डिग्रीज पे ये ज्यादा ये होता है. ठीक है. तो ये बेसिकली मैथ्स वाला पार्ट है, इसके अलावा ज्यादा मैथ्स वाला पार्ट नहीं है. ओके, काफी सिंपल है. ठीक है. तो जैसे हमने कवर किया था पास्ट और फ्यूचर के बारे में, और बुक भी दिया था आपको इसके बारे में, जो मैं आपको अपडेटेड वर्जन भी दूंगा उसका. तो मेनली होता है जो लोग थोड़ा सा झुका के लिखते हैं, करेक्ट, तो वो फ्यूचर के बारे में होते हैं, इमोशंस के बारे में होते हैं, एंड और किसके बारे में होते हैं, इमोशंस के बारे में होते हैं, और लोगों के बारे में होते हैं. तो ये बेसिकली अगर मान लीजिए आपको किसी को इनको कन्विंस करना है किसी को, ठीक है, तो ये आप इमोशन से इनको कन्विंस कर सकते हैं. मेनली आपकी इनकी फैमिली या लोगों की हेल्प करना, ये करना. तो जो लोग झुका के लिखते हैं वो ज्यादा मिलनसार किस्म के लोग होते हैं. तो अगर आप आमिर खान की हैंडराइटिंग को देखें, तो वो पूरा अपना हैंडराइटिंग को पूरा झुका के लिखते हैं, ठीक है, राइट साइड में. तो मैं ऑलमोस्ट सीधा लिखता हूँ, तो वो अलग बात है. एंड नेक्स्ट हमारा हो गया जो थोड़ा पीछे की तरफ लिखते हैं. तो ये पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं. तो कभी कभी अगर ये झुकाव बहुत ज्यादा पीछे की तरफ हो गया, तो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं किसी, और ये लोगों से अलग रहना चाहते हैं, मतलब अलोन
रहना चाहते हैं, ये लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। तो इसका है। और नेक्स्ट हो गया जो हम स्ट्रेट रखते हैं। तो जो लोग स्ट्रेट रखते हैं या थोड़ा सा ये करके रखते हैं, तो वो जजमेंट से सोचते हैं, मतलब जो भी लॉजिक से काफी सोचते हैं, और फिर डिसीजंस जनरली लेते हैं। और कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया, इमरजेंसी हो गया, दे दे आर जनरली गुड लीडर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। और ये हो गया गुड लीडर। अगर उतना ज्यादा झुकाव नहीं है, नॉर्मली 45 सॉर्ट ऑफ डिग्री पे है, देन दे आर गुड लीडर इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लोगों के बीच में रहना, बातें करना, उनकी प्रॉब्लम समझना, ये। तो दिस पर्सन इज गुड पर्सन इन, जो भी अगर लोगों से बात करना है, ये करना है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, ये हो गए, यू कैन बेसिकली, आपको लोगों से ही बात करना होता है, उनको कोई भी चीज में जोड़ना होता है। दिस इज बेसिकली जैसे डॉक्टर हो गया, या कोई भी चीज हो गया, तो उनको रोज इमरजेंसी कोई सिचुएशन हैंडल करना हो गया, तो अगर ये ज्यादा इमोशनल हो गए तो ये भी पैनिक करने लगेंगे, अगर राइट साइड वाले हो गए, दे कैन हैंडल दैट इमोशनल चार्ज। लेकिन डॉक्टर हो गए, वो हमेशा उनकी लॉजिकल ये होती है कि हाँ ठीक है, मुझे ये करना है, ये करना है। काफी लोग पैनिक करते हैं, तो जनरली ऐसे कि अगर स्ट्रेट स्लैंट या थोड़ा सा लेफ्ट स्लैंट इस दो एक्सिस के बीच में हो गया, तो दे मेक गुड डिसीजंस अंडर प्रेशर। तो ये बेसिकली आपके 3 स्लैंट्स हो गए जो हमने कवर किए। मैं इसको थोड़ा सा पीछे और कोई क्वेश्चन है किसी को, समझ में आया आपको? 3 नंबर वाला और एक बार समझा दीजिए, पूरा स्ट्रेट रहेगा या थोड़ा राइट है, राइट हाँ, को तो झुकेगा? आई जस्ट ड्रॉ दिस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये रहेगा, तो ये लॉजिकल पर्सन है, ठीक है। इसके बारे में ये हो गया, ठीक है। तो ये इमोशनल पर्सन हो गया, और ये हो गया, तो ये पर्सन सॉर्ट ऑफ इमोशनल, क्या है, मतलब थोड़ा लोनर टाइप का बंदा होता है, जो अगर आप देखें कुछ लोग बात ही नहीं करते हैं बहुत। अगर क्लास में देखें कुछ लोग, ये होता है कि उनको दोस्तों से मिलने के लिए क्लास में जाते हैं। अरे, एक होते हैं कि हाँ ठीक है, मैं बात भी कर रहा हूँ लोगों से, लेकिन मेन चीज है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हो गए कि हाँ बस पढ़ाई करना है, किसी से बात किए बिना ये करके क्लास, मतलब कि वो आ गए, करेक्ट, बस ये। और तो अगर कोई स्पीच देना है, ये देना है, तो दिस पर्सन इज गुड, ओके, स्टेज पे जाके। दिस पर्सन इज नॉट गुड। और अगर लाइब्रेरी में बैठ के बस 10-12 घंटे पढ़ना है, तो दिस पर्सन इज वेरी गुड, क्योंकि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दिस पर्सन इज नॉट सो गुड इन टर्म्स ऑफ स्टेइंग अलोन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब लोगों के बिना बहुत ज्यादा समय तक ये नहीं रह सकते। एंड दिस पर्सन, ये इन दोनों के बीच में बेसिकली ये आता है कि मोस्ट पीपल आर लॉजिकल, जो मैंने देखा है कि उनकी स्लैंट ज्यादा राइट की तरफ नहीं है, लेफ्ट की तरफ भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इस एक्सिस के इसमें मूव करती है। तो अगर आप मेन चीज में कंपैटिबिलिटी में ये देखता हूँ कि आपकी जो स्लैंट है, ओके, वो मैच करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप हैंड राइटिंग एनालिस्ट बन गए, आप सर्टिफाइड मेरी तरह बन गए, राइट, तो आप देखोगे कि जो भी लड़का और लड़की है, उसकी जो स्लैंट है, ओके, वो मैच करनी चाहिए। लो मैं लिखता हूँ आकाश, ठीक है, और सुप्रिया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट नाम है। तो ये इसकी स्लैंट स्ट्रेट है, इसकी स्लैंट भी लगभग स्ट्रेट है। तो ये हम देखते हैं कि कौन से लेटर्स बड़े होते हैं। जो ऊपर वाला स्लैंट वाला लेटर्स होता है, वो इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए
अब लेटर बी हो गया, डी हो गया, एल हो गया, एच हो गया, तो इसमें आप स्लैंट आराम से पता लगा सकते हो। ये छोटे लेटर्स में से आप पता लगाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो स्लैंट में आपको थोड़ा सा काम करना होता है समझने के लिए। बाकी सब हैंडराइटिंग एनालिसिस का थोड़ा इजी होता है। तो मेनली आप फोकस कीजिए कि आप स्लैंट एनालिसिस करें, तो आपके लिए बाकी चीजें एक बहुत आसान हो जाएंगी। हाँ। एक क्वेश्चन था, जो भी आप पढ़ा रहे हो हाँ। इसका आप पीडीएफ दोगे ना? पीडीएफ आपको मिला है, वो जो बुक है ना उसका जो लास्ट हाँ। 30-40 पेजेस हैं, वो स्लैंट को आप हम्म। समझाता है अच्छे से। और एक अपडेटेड वर्जन भी मैं आपको दूंगा जल्दी। ठीक है, तो उससे आप स्लैंट्स और ये सब को काफी आसानी से समझ सकते हैं। तो मेन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनालिसिस के पहले। आई विल कवर दिस पार्ट, और फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं साइज और ये सब मेनली कवर करूंगा। तो फर्स्ट, फाउंडेशन ऑफ जो भी एक सेकंड, जो फाउंडेशन ऑफ हैंडराइटिंग एनालिसिस ये होता है कि जो हम स्लैंट हो गया, पहले आप देखते हो स्लैंट क्या है, फिर देखते हो साइज क्या है हैंडराइटिंग की, और तीसरी चीज आप चेक करते हो प्रेशर क्या है। तो अगर दो लोगों के बीच में एक अच्छा तालमेल है, करेक्ट, तो उनकी स्लैंट लगभग ऑलमोस्ट सेम नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत मैच करनी चाहिए। साइज का ठीक है, साइज ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट, लेकिन प्रेशर भी डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी में बन नहीं रही है तो ये तीनों में से एक दो चीजें मैच नहीं कर रही हैं। मान लीजिए कोई भी लड़का या लड़की का आपको ये करना है, कभी कभी आप देखते हो कि दोनों अच्छे लोग हैं लेकिन मैच नहीं कर रहे, कंपैटिबिलिटी नहीं है। मेन चीज होता है कि डिवोर्स में आपने ये बात सुना होगा कि रिकॉन्सिलेबल डिफरेंसेस, मतलब मैच नहीं कर रहे हैं। तो दोनों अच्छे लोग हैं लेकिन मे बी ये स्लैंट राइट हो गया इस बंदे का और लड़की का स्लैंट लेफ्ट है, मैच नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि ये बाहर जाके लोगों से मिलना चाहते हैं और ये अकेले रहना चाहते हैं, तो मुश्किल होगा। नेक्स्ट चीज हो गया, ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है इसमें, कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर से लिख रहा है और एक बहुत ही लाइट प्रेशर से लिख रहा है। तो मैं अपना एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है।